मैं हूं शेफ अजय चोपड़ा और आपके लिए एक बार फिर से यहां पर हाजिर हो गया हूं और इस बार एक बहुत ही प्यारी सी मिठाई के साथ। आज रक्षाबंधन है और आई एम श्योर कि आप बाहर से मिठाई लेके आए होंगे, लेकिन ये रेसिपी देखने के बाद शाम तक आपसे रेजिस्ट नहीं होगा और आप ये मिठाई बना लेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये मूंग दाल के लड्डू यानी कि मगदल इतनी सिंपल रेसिपी है, इतनी टेस्टी रेसिपी है और आपने शायद खाई नहीं होगी। इलाहाबाद में जहां हमारा ससुराल है वहां पे ये बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत बढ़िया मिलते हैं। पहली बार जब हमने टेस्ट किया हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ है, इसे तो सीखना पड़ेगा। तो हमने सीखा, आप भी सीख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं बढ़िया मगदल यानी कि मूंग दाल के लड्डू बनाने से। मूंग दाल के लड्डू जिसे मगदल भी कहा जाता है, उसे बनाने के लिए हमें चाहिए ये धुली हुई मूंग की दाल, चीनी, घी और साथ में इलायची का पाउडर। सबसे पहले भारत गैस ऑन कर लेते हैं और उसमें ये मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करेंगे। मतलब इसे बिल्कुल इस तरीके से रोस्ट करना है ताकि इसमें सौंधी खुशबू आनी शुरू हो जाए। ये मूंग दाल को जब तक रोस्ट किया जाएगा जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, और जब ये गोल्डन ब्राउन होगी तो एक बहुत ही बढ़िया सा भुना हुआ इसका जो टेस्ट आएगा ना, वही कैरेक्टरिस्टिक है मगदल की। अब ज़्यादा ब्राउन हो गया तो कड़वा हो जाएगा। ब्राउनिंग जो है इसकी प्रॉपर होनी चाहिए, गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। अभी ये पीला है, सुनहरा नहीं, सुनहरा हो जाना चाहिए। और फिर इसके बाद इसका पाउडर किया जाएगा। दाल को हल्की आंच पे भूनते रहना है जब तक सारी की सारी दाल गोल्डन ब्राउनिश नहीं हो जाती। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हुआ है, बट अभी थोड़ा सा कलर चेंज होना और बाकी है। चलिए इसे जब तक हम हल्की आंच पे साइड में पकाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं तगार। वैसे ये बूरा शक्कर जो होता है ना, उससे बनाया जाता है, लेकिन अगर बूरा शक्कर ना हो तो तगार बना लिया जाए। अब तगार क्या होता है? तगार इज़ नथिंग बट क्रिस्टलाइज शुगर। तो क्रिस्टलाइज शुगर बनाने के लिए पहले शुगर का सिरप यानी कि चाशनी बनाई जाएगी गाढ़ी वाली, और उसे फिर हल्का सा घी डाल के उसे इस तरीके से हिलाते हिलाते बना दिया जाएगा ताकि वो बिल्कुल पाउडर्ड शुगर बन जाए। ये है तगार, सिंपल। दाल को भूलना नहीं है, तगार को साथ साथ पिघालते रहना है। तगार बनाने के लिए हो सके तो एक नॉनस्टिक पैन का इस्तेमाल किया जाए और एक नॉनस्टिक स्पैचुला का, क्योंकि चीनी जब गाढ़ी होनी शुरू होती है तो फिर वो आपके बर्तनों से चिपक जाएगी। और अगर वो नहीं है तो आप कोई स्टील का लेडल अगर ले रहे हैं तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल या घी लगा लीजिए और फिर उससे हिलाइए ताकि चीनी जो है वो चिपके ना। अब इस तगार को हमें तब तक पकाना है जब तक ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है, ये लिक्विड साइड्स में चिपकना शुरू हो जाएगा, एकदम सफ़ेद पाउडर जैसा दिखना शुरू हो जाएगा। तब इसे हम बंद कर लेंगे, हल्का सा घी डालेंगे और फिर हिलाएंगे। चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तगार यानी कि क्रिस्टलाइज शुगर बनाने के लिए वी हैव टू मेक श्योर दैट दिस मेल्ट्स प्रॉपरली, और फिर ये चीनी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी एंड देन दैट इज गोइंग टू गो टू बिकम अ नाइस लवली पाउडर्ड शुगर। अब यहाँ पर दाल जो है बढ़िया से देख रहे हैं सुनहरी हो गई है। अब समय है कि इसे बंद कर दिया जाए गैस को और इसे एकदम फाइन पाउडर बनाना है, और फिर इसे फाइन को और फाइन करेंगे स्ट्रेन करके। तो इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं और फिर इसका पाउडर बना लेते हैं। चीनी पैन के साइड्स में चिपकनी शुरू हो गई है। इट इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक मेल्टेड वैक्स। अब इस स्टेज पे 1 चम्मच घी इसमें डाल दिया जाए। इससे होगा ये कि ये एक लंपी मास नहीं बनेगा, इट विल बिकम अ नाइस पाउडर, और वो पैन से इतना ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं, छूट जाएगा। सो दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन। अजब कहानी है। शुगर पहले मेल्ट की गई, फिर उसके बाद उसे वापस से क्रिस्टलाइज फॉर्म में ले आए। अब होगा क्या कि ये जो तगार है, ये तगार एकदम बिल्कुल बढ़िया फाइन बुरादा पाउडर जैसे हो जाएगी। अब ये करो गैस को बंद और इसे कंटिन्यूसली हिलाओ ताकि ये ठंडा हो जाए अच्छे से, और ठंडा जैसे ही होगा इट विल बिकम अ नाइस क्रिस्टल पाउडर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिस्टलाइज शुगर। पेस्ट्री कन्फेक्शनरी में ये अलग तरीके से यूज़ की जाती है, बट इन इंडियन स्वीट्स दिस इज़ हाउ तगार यानी कि
जो ये क्रिस्टलाइज शुगर है इस तरीके से बनाई जाती है। नाउ हैव अ लुक एट इट, इट्स कमिंग बैक एज अ क्रिस्टल। और वो जो घी हमने डाला था उसकी वजह से ये देखिए ये चिपक नहीं रही है। सो मेक श्योर यू प्रेस इट डाउन लाइक दिस सो दैट देयर आर नो क्रिस्टल्स टू इट। अब दाल ठंडी हो चुकी है, तगार बन चुका है। अब दाल को फाइन पाउडर कर लिया जाए और फिर शुरू होगी मगदल की कहानी। दाल पिस चुकी है, अब इसे स्ट्रेन करना है, क्योंकि मगदल जो होता है एकदम फाइन मूंग दाल के पाउडर से बनाया जाता है और रोस्ट करने के बाद दाल थोड़ी सी कड़क हो जाती है, इसलिए इसे ये स्ट्रेनिंग मेथड बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ टू बी लाइक कॉर्नफ्लावर या मैदे की तरह होना चाहिए। अच्छी तरीके से इसको स्ट्रेन कर लिया जाए। एक बार फिर से अब भारत गैस को हम ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे घी। अब मगदल जो है ना वो प्योर घी में बनना चाहिए। जितनी मूंग की दाल उससे थोड़ा कम घी और उतनी ही चीनी। तो अगर हम 100 ग्राम मूंग की दाल ले रहे हैं तो 75 ग्राम घी और 75 ग्राम शुगर, दैट इज़ द रेशियो फॉर मगदल। अब घी को जो है गरम करेंगे और इसमें ये पाउडर को फिर से भूना जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेसन के लड्डू बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अभी बेसन नहीं है, ये मूंग की दाल के मगदल है। घी के अंदर ये ऐसे घुल जाएंगे कि आपको लगेगा तो ये घी तो ज़्यादा हो गया। नहीं, पर जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे ये घी को एब्जॉर्ब करते जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर। अब इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है जब तक ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। घी में कम से कम भी नहीं तो 8 से 10 मिनट तक इसे भूनते रहना है। और फिर इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, वो तो बहुत ज़रूरी है। अब मूंग दाल का जो फ्लेवर होता है घी के साथ मिलके बहुत अमेजिंग हो जाता है, लेकिन इलायची जो है उसे एक अलग डायमेंशन देती है। सो दिस इज़ वॉट वी नीड टू गेट, कार्डमम पाउडर। दैट ब्यूटिफुल अरोमा ऑफ कार्डमम इज़ रियली रियली रिक्वायर्ड। अब ये साइड्स में पकना शुरू हो गया है एंड वी कैन सी दैट दिस इज़ ये बबल्स 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 जो आ रहे हैं, दिस इज़ अ गुड साइन ऑफ द मूंग दाल विच इज़ गेटिंग नाइसली रोस्टेड विद द घी अगेन। पहले से रोस्ट की गई है लेकिन और इसे रोस्ट किया जा रहा है। जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाए कि ये ऊपर भी इक्वल बबल्स दिखने शुरू हो जाएं, दैट इज़ द टाइम वी विल स्विच ऑफ द फ्लेम। अब ये जो मगदल का मिक्सचर है इसे बढ़िया से ठंडा कर लिया गया है और अब इसे देखिए, इसका जो टेक्सचर है वो एकदम थिक हो गया। अब इसे ना फेंटना है, जितना फेंटेंगे उतना वाइट होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है मगदल में। अभी जो फेंटने का प्रोसेस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब तक हम इसे अच्छे से फेंटेंगे नहीं तब तक मगदल में वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी। मतलब मगदल ये वो वाला नहीं है जिनको उठा के वर्जिश की जाती है, ये खाने वाले मगदल है, लेकिन वर्जिश वैसी ही लगेगी। मगदल का मिक्सचर बढ़िया से फेंट लिया जाए और इसके बाद ये जो तगार है इसे इस तरीके से पहले बुरादा कर लिया जाए और फिर इसमें मिलाया जाए। अब ये तगार को अच्छे से क्रश कर लिया जाए ताकि इसमें कोई मोटे लम्प्स ना रहें। कुछ लोग इसमें पाउडर्ड शुगर भी डालते हैं, डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तगार से टेक्सचर अच्छा आता है। तगार को अच्छे से क्रश करके इसे मगदल के मिक्सचर में मिला दिया जाए। देखिए भैया, मगदल का जो है ना रेसिपी, बनारस में जाएंगे तो उड़द की दाल से बनती है, इलाहाबाद में मूंग की दाल से बनती है, कई जगह पे उड़द और मूंग मिक्स मिलती है, कई जगह पे पाउडर शुगर डालते हैं, कई जगह पे ऐसे तगार डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रेसिपी चेंज होती रहती है, समझ रहे हैं ना। कोस कोस पर बदले पानी और 2 कोस पर बदले वाणी, और 4-5 कोस के बाद डिश ही चेंज। सीधा ससुराल पहुंच गए हम तो। मज़ेदार है। अब इस मिक्सचर को थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा कर लो, फिर इसके लड्डू बनेंगे बढ़िया से। लड्डू बनाओ, मगदल की शेप बनाओ, जो बनाना बनाओ। जब तक
ये ठंडा हो रहा है तब तक मैंने सोचा पिस्ता चॉप कर लिया जाए। पिस्ते को एकदम फाइन चॉप किया जाए क्योंकि लड्डू के ऊपर लगाएंगे। अब ये मगदल, जो इनका शेप इलाहाबाद में मिलता है ना, वो कुछ ऐसा है, कलश जैसा, और उस पे लगाएं थोड़ा सा ये पिस्ता। बन गया मगदल। अब इसे ठंडा कर लो, शेप आ जाएगी। उसको छोटे छोटे कटोरी कप्स जो आते हैं पेपर के, उसमें रख लो, अच्छे लगेंगे। अदरवाइज ऐसे भी टेस्टी बहुत है। मूंग दाल के लड्डू या मगदल बिल्कुल तैयार है। खैर, ये बढ़िया सी सौगात मैंने आपके लिए बना दी और इस त्योहार के मौके पर आप इसे अपने घर पे बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। और एक और काम कर लीजिए, भारत पेट्रोलियम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें वहाँ पे मैं दिखाता रहूँगा।